तमाम लोग आए उधर से। तो राम वहां रुक गए अयोध्या के धूरी पर। अब राम अपने बैठ करके सोचने लगे कि हमारे सेवा के लिए, हमारे आदर सम्मान के लिए पूरी अयोध्या में घर घर में लिपाई पुताई हुई है, अच्छे अच्छे सब वस्त्र पहनेंगे, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा हमारा स्वागत होगा। लेकिन मन में सोच रहे हैं कि लड़के वाले को लड़की वाले को अच्छा भोजन करा देते हैं, तो लड़के वाले भी चिंता हो जाती है, उनको भी चिंता हुई, हमको भी इनका सम्मान करना पड़ेगा। तो एकदम राम ने सोचा हम अयोध्या वासियों के लिए ऐसा कौन सा तोहफा लेकर के जाए, कौन सा तोहफा लेकर के जाए। तो ये मांगते हैं, लड़का अपने पिता माँ बाप से मांगता है कुछ जरूरत पड़ती तब, और शिष्य अपने गुरु से मांगता है। ऐसे ही राम ने अपने इष्ट श्री हरि से, विष्णु से मांगा कुछ तोहफा दो। तो भावनाओं में रमने वाले हैं। तो कौन सा तोहफा दिया था? अमित रूप प्रगटे तहि काला, और जथा जोग मिले शवही कृपाला। अनेक रूप राम के बनाए, इतने रूप बनाए राम के भगवान श्री विष्णु ने कि इतने रूप बनाए कि जितने अयोध्या में नर नारी थे, छोटे बड़े, लिंगड़े लूले, सबको दर्शन दिया राम ने, सबको दर्शन राम का हुआ, सबको दर्शन हुआ। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, सबको दर्शन दिया। अब फिर बाद में कहा कि अब चलो अयोध्या में तैयारी हो गई है, लाइन लग करके सब दर्शन के लिए खड़े हैं, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष। राम दर्शन करते हुए, दर्शन देते हुए जा रहे हैं। एक अयोध्या वासियों ने ऊंचा चबूतरा बनाया है, जैसे कोई घर गांव में कोई मतलब रहस्य होता है तो उसको ऊंचा तखत डलवाए जाते हैं। ऐसे ही ये राम के लिए ऊंचा चबूतरा बंधवा दिया। इस पे राम आएंगे, इस पे खड़े होकर के हम लोगों के दुख के बारे में पूछेंगे, सुख दुख के बारे में, फिर अपने भी वो कुछ सुख दुख के बारे में बताएंगे। राम गए और नजर डालते गए, सबका दर्शन हुआ राम को, लेकिन माँ कैकेयी का दर्शन नहीं हुआ, कैकेयी का दर्शन नहीं हुआ। तो राम ने सभी को रोक दिया, राम ने सभी को रोक दिया और अपने आप गए एकदम जल्दी। और कैकेयी अपने कक्ष में कैसे खड़ी थी, जैसे कोई प्रोग्राम कोई करता अपने घरों में तो चटाई बिछाते, प्रोग्राम समाप्त हुआ, चटाई वो करके और एक कोने में टिकाई दी। ऐसे ही कैकेयी खड़ी थी कोने में और सोच रही थी, कपकपा रही थी, राम मुझे क्यों बुलवाएगा, राम मुझे क्यों याद करेगा। राम राजा बनने जा रहा था, उस वक्त तो राम को हमने जिंदा ही मार दिया था, राम को हमने 14 वर्षों को वनवास दिया था, अपने बेटा को गद्दी दिलवाई थी, राम क्यों बुलवाएगा हमें, ये सोच ही रही थी कैकेयी। जिसका अगर मोबाइल फोन आया है तो अगर कोई बहुत जरूरी न हो तो थोड़ा सा एक शब्द कह दो कि हम संगत में बैठे हैं, फिर बात करेंगे, ध्यान दें आप लोग। ये राम जब तक राम पहुंचे, ये सोच रही थी, मन में कह रही थी कैसे आए मुझे राम बुलवाएगा। राम पहुंच गए, माँ कैकेयी के पैर छुए और माँ का हाथ पकड़ करके ले गए, और जहां अपने आप में राम खड़े थे वहीं पर खड़ा कर लिया माँ कैकेयी को दाहिनी साइड में। अब अयोध्या वासी जितने बैठे थे सब राम के दर्शन करने के लिए, राम के मुख से कुछ सुनने के लिए, सब अयोध्या वासियों नर नारियों ने अपना शीश नीचे कर लिया, नीचे सर घुमा लिया। क्यों? इसलिए सर घुमा लिया नीचे, इसलिए सर कर लिया नीचे, ये इसलिए सर नीचे कर लिया राम ने, वो सब अयोध्या वासियों ने, कि ये जो है ये जितने
महाराज बैठे हुए हैं कि ये वही नालायक, डाइन, हत्यारिन ये माँ है जिसने हमारे राम को राजा बनने जा रहे थे और इसने उनको 14 वर्षों को बर्बाद दे दिया। राम प्रभु जानई सब भी नहीं जनाए, कहाऊ कवन सीधी लोग रिझाए। राम तो बिगैर बताए हुए तो जानते थे राम इसलिए इन्होंने सर इसलिए झुका लिया है कि मेरी माँ के प्रति आज भी इस जनता के अंदर में रोष है, कष्ट है। ये एक अज्ञानता है, ये एक भूल है, न जानना, न समझ पाना। जब तक बच्चे के अंदर में कितनी भी किताबें हों, कितनी नई या बढ़िया कैसी भी किताबें हों, स्कूल जाता है, मास्टर लोग पूछते बेटा किताब निकालो पढ़ो, ये क्या है, तो पढ़ तो देते हैं बच्चे, पढ़ देते हैं, बेटा इसका अर्थ शब्द अक्षर तो दिखाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं दिखाता है। क्यों? अर्थ कहाँ है? गुरुओं के, टीचरों के कंठ पर अर्थ है उसका। तो छात्र छात्रा हैं वो चुप हो जाते हैं, तो टीचर लोग हैं उसका अर्थ बताते हैं, अर्थ बताते हैं। इसी तरीके से राम जानते थे कि ये इनके अंदर में जो भूल है, अज्ञानता है, ये जो हमारी माँ ने वनवास हमें दिया, गद्दी अपने बेटों को दिलाया, अच्छा किया मैं मेरी माँ, हाथ जोड़े। अयोध्या वासियों, धन्य है जिस माँ के अंदर के प्रति तुम्हारे अंदर में आज घृणा है, आज तुम्हारे अंदर में अज्ञानवश रोष है इस माँ के प्रति। अयोध्या वासियों, ये आप ही बताइए, राम हमेशा छिपाते रहे 14 वर्षों तक, आज राम छिपा नहीं पाए, अपने आप को ओपन कर दिया राम ने। राम कहते हैं अयोध्या वासियों, हमने सतयुग में मैं राजा कैसे बन सकता था, मैं अयोध्या का राजा कैसे बन सकता था। मैंने सतयुग में विष्णु के रूप में हमने हजारों को हमने वचन दे करके आए हैं, विष्णु के रूप में, वही हमारा अवतार है। आज राम नहीं छिपा पाए, आज राम ने ओपन कर दिया। मैं कैसे राजा बन पाता? अगर हम राजा बन जाते तो जो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, वो उनके सारे वचन आकार जाते, संसार में उनकी कोई नाम भी नहीं लेता, उनकी कोई पूजा भी नहीं करता, उन्हें झूठा मान करके, और उनके पास में तो कोई नहीं जाता। इसलिए उन्हीं का इशारा था, धन्य ये मेरी माँ। क्या मेरी माँ के अंदर ताकत थी? मुझे अपने आंगन से, अपने घर से, अयोध्या से मुझे वनवास दे देती? मेरी माँ के अंदर नहीं ताकत थी, प्राण दे देती, लेकिन मुझे वनवास नहीं भेजती। हमारे पिता के अंदर ताकत थी, मोहवश, जैसे कोई जोंक लिपट जाती है पैर में, ऐसे ही हमारे माँ बाप जोंक की भांति मोह में लिपटे हुए हैं, हमें छोड़ नहीं सकते थे, हमें वनवास नहीं दे सकते थे। मोह इतना वो है कि इसलिए हमें वनवास नहीं दे पाए। धन्य है मेरी माँ जिसने अपने सीने पर संतोष की शिला रख करके, धैर्यता की शिला रख करके, और अपमानों के पत्थर सहन कर लिए, लेकिन मुझे वनवास दे दिया। लेकिन माँ कौशल्या के अंदर ताकत नहीं थी जो अपने बेटा को, राम को वनवास दे देती। सेवा तो मैंने किया राम की, राम हमारे भी प्रिय थे, लेकिन राम को वनवास जाना था। माँ सरस्वती को भेजा था श्री हरि ने। तो आज अयोध्या वासियों के मन को संतुष्टि दिलाने के लिए, भूल का कांटा जो उनके मन में लगा हुआ है उसे निकालने के लिए
तलुए में कांटा लगता है, सुई से निकाला जाता है। मन में कांटा लगता है, ज्ञान रूपी सुई से निकाला जाता है। तो राम ने अयोध्या वासियों से कहा, विप्रधेनु सुरसंत हित, विप्रधेनु सुरसंत हित, लीन मन जी अवतार। मैं अयोध्या में राजा बनने के लिए तो मेरा जन्म या मेरा अवतार नहीं हुआ। विप्र माने ब्राह्मण, अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। ये विप्र माने ब्राह्मण, और संत ब्राह्मण, और विप्रधेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत के हित के लिए मेरा अवतार या मेरा जन्म हुआ है। मैं राजा कैसे बन सकता था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब बताओ मैं कैसे राजा बन सकता था? धन्य है मेरी माँ ने मुझे वनवास भेजकर, और वो इतिहास बना जो इतिहास हम लोग पढ़ करके और अपने मन को अधीर मन को धीरज कर लेते हैं। कभी कभी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिख करके, सुन करके हम लोगों के मन को शांति सुकून मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज की जय, जगत जननी माता जी की जय, बोले सम्राट की